हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश के बीपीओ के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं आज जो अपन बात कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का जो पुस्तक आई हुई है उसके जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे आज पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, यानी जो वित्तीय स्रोत है पंचायतों के बारे में, यानी उनकी इनकम कहाँ से होती है पंचायतों को, और उनके कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैं इसके लगभग इसी चैप्टर के लगभग 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन आप दोबारा से शुरू से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जैसे कि पहला ही टॉपिक है इसमें कि पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर और आय के स्रोत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायतें हैं जैसे क्षेत्रीय पंचायत है, जिला पंचायत है और ग्राम पंचायत, इनका जो दोस्तों इनकम होती है, इनको कहाँ से इनकम होती है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चनों में ही सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन इसका जो है वो है उत्तर प्रदेश से ग्राम पंचायतों की जो इनकम के बारे में। वास्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचायतों की करारोपण की शक्ति का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों, संविधान में जो बात करी गई है संपत्ति के बारे में, इन्हें कराधान की शक्ति के बारे में जो बात की गई है 243 जय में बात करी गई है। कितने में बात करी गई दोस्तों? 243 जय में जो बात करी गई है वो इनके कराधान की शक्ति के बारे में बात करी गई 243 जय में। दोस्तों, जय में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों, राज्य का वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है तथा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है? यानी राज्य सरकार तथा स्थानीय जो स्वशासन है जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, इनके बीच में दोस्तों कर जो होता है उनका बंटवारा, राजस्व बंटवारे के लिए उपाय जो सुझाता है वो कौन सुझाता है? दोस्तों, इसके लिए राज्य वित्त आयोग की गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग ये सब कुछ बताता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य, नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों के अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किसके द्वारा सुझाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा सुझाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय सुझाने केंद्रीय वित्त आयोग को किसके द्वारा सिफारिश की जाती है? तो दोस्तों, ये सिफारिश की जाती है राज्य वित्त आयोग के द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चन दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं ये दोनों ही क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत है? यानी पंचायतों के लिए प्रमुख राजस्व का स्रोत कौन सा? तो दोस्तों, ये सभी हैं। जैसे कि केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन की गई धनराशि दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए यानी पंचायतों के लिए दोस्तों वित्त का स्रोत है, यानी पैसे का स्रोत है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि पंचायतों के पास पर्याप्त संसाधन है। दोस्तों, पर्याप्त संसाधन बिल्कुल गलत बात है। दोस्तों, पंचायतों के पास कोई पर्याप्त संसाधन है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य ने पंचायतों को वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ये बात सही है। दोस्तों, पंचायतों के बारे में कतई नहीं सोचा गया है राज्य सरकार की तरफ से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की पंचायतों की लगभग पूरी तरह से केंद्र और राज्य से हस्तांतरित धनराशि पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, किस प्रदेश की पंचायतें जो केवल राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की दोस्तों धनराशि मिलती है उससे जो डिपेंड रहती हैं, केवल उत्तर प्रदेश की ऐसी ग्राम पंचायतें हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश की जो केवल दूसरे के धन पर डिपेंड रहती हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरण से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ये 95% जो पैसा प्राप्त होता है वो केंद्र और राज्य से प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश की पंचायतों को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पंचायतें अपने कुल राजस्व का कितने प्रतिशत भाग संसाधनों पर खर्च करते हैं? तो दोस्तों, ये भाग जो केवल अपने प्रतिशत भाग जो है उत्पन्न करते हैं, केवल 5% दोस्तों उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें जो है पैसा जनरेट कर पाती हैं अपने लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सा पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से उत्पन्न कर के अत्यंत कम होने का कारण है। दोस्तों ये सभी जो है वो यानी पैसा उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख कारण ये सभी, जैसे कि राज्य द्वारा पर्याप्त कराधान की शक्ति नहीं दी गई है ग्राम पंचायतों को, ये भी सही है। हालांकि नौकरशाही का अत्यंत अत्यंत निरंतरण, दोस्तों ये भी बात सही है। पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, यानी कुछ ग्राम पंचायतें ही दोस्तों जैसे कि करारोपण की शक्तियां लागू करना ही नहीं चाहती दोस्तों, केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर डिपेंड रहना चाहती हैं। दोस्तों ये इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से अत्यंत कम राजस्व उत्पन्न करने का कारण है। अत्यंत कम राजस्व उत्पन्न करने का कारण दोस्तों अभी बताया था, जैसे कि पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों का अनिच्छा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अपने वित्तीय अधिकारों को दोस्तों प्रयोग करना चाहती ही नहीं है दोस्तों, ये प्रमुख कारण है। और दूसरा क्या है, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त कराधान की शक्तियों का हस्तांतरण न करना। दोस्तों ये दोनों ही बातें सही हैं दोस्तों पंचायतों को संसाधनों के बारे में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 13 की पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। दोस्तों अभी कराया तो दोस्तों ये है कि पंचायत आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, ये बात गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगला कि पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है, ये भी बात गलत है दोस्तों, दोनों ही बातें दोस्तों गलत हैं। तो दोस्तों ना तो फर्स्ट ठीक है और ना ही सेकंड इसका गलत सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है कि पंचायतों के पास अपने राजस्व संसाधन अत्यंत कम है। दोस्तों ये बात सही है। अगला कि राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया है, ये बात गलत है दोस्तों, कोई ध्यान नहीं दिया है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका ठीक है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी पंचायतों के बारे में जो दिए उन पर विचार करना है। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये बात सही है दोस्तों, पंचायतों के पास ग्राम पंचायत से संबंधित बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अगले पास है पंचायतों के पर्याप्त संसाधन भी हैं, ये बात गलत है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन केवल ठीक है। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं पर उनके पास संसाधन बहुत कमी है। पंचायतें वित्त के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अपने संसाधनों के संग्रहण के लिए अपने मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है, यानी जो पंचायत संसाधनों के संग्रहण के लिए तुलनात्मक स्थिति में बेहतर स्थिति में कौन सी है, तो दोस्तों ये ग्राम पंचायतें काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं फिर भी। अगला है कि निम्नलिखित राज्य पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के अधिकार किसको दिए रखे हैं, तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम ने अधिकांश कराधान के जो अधिकार दिए रखे हैं वो ग्राम पंचायतों को दे रखे हैं। किसको, ग्राम पंचायतों को दे रखे हैं दोस्तों, ग्राम पंचायतों को। यानी दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से जो या राज्य सरकार की तरफ से पैसा जो आता है उसमें 70% दोस्तों ग्राम पंचायतों को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों को। 15% दोस्तों क्षेत्रीय पंचायत को जाता है और 15% दोस्तों जिला पंचायत को जाता है। किसको जाता है दोस्तों, जिला पंचायत को जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन करना है, विचार करना है। दोस्तों ये बात करना सही कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन केवल ठीक है और बी ऑप्शन इसका गलत है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर, फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है, तो दोस्तों ये बनाई जा सकती है राज्य के विधानमंडल के द्वारा। दोस्तों राज्य का विधानमंडल इसलिए बना सकता है क्योंकि जो पंचायतें को पंचायती राज अधिनियम के बारे में जो नियम बनाने की अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया गया है, यानी पंचायतों के बारे में दोस्तों उत्तर प्रदेश को ये सब कुछ नियम दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि तो राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है, तो दोस्तों ये किया जा सकता है राज्य विधानमंडल। दोस्तों जो पंचायत विषय है वो किसका विषय है, तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। तो दोस्तों पंचायतों के ऊपर जितने भी नियम बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार की तरफ से ही बनाए जाएंगे, यानी राज्य विधानमंडल की तरफ से बनाए जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों द्वारा लेखा जोखा रखे जाने और ऐसे लेखों की परीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो दोस्तों राज्य विधानमंडल। जितना भी कुछ होना है दोस्तों ग्राम पंचायतों के लिए वो केवल राज्य विधानमंडल ही नियम बनाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जा सकता है? दोस्तों जो कौन सा कर जो है पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जा सकता है, यह है कि स्थानीय मेलों पर कर लगाना है। यानी दोस्तों ग्राम पंचायत में जो मेले वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे कि बाजार भी लगाए जाते हैं, पशु मेला लगाए जाते हैं, जितने भी इन पर कर लगा सकती है दोस्तों ग्राम पंचायत। स्थानीय मेलों पर दोस्तों ग्राम पंचायत कर एकत्रित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो दोस्तों ये भू राजस्व जो कर है, ये दोस्तों ये अलग से भू राजस्व विभाग इसका संग्रह करता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में नहीं आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों यह है बिक्री कर। दोस्तों बिक्री कर दोस्तों ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्थायी रूप से स्थित थिएटर, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के मनोरंजन पर कोई कर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों ये ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क या कर ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों ये स्टाम्प शुल्क जो ग्राम पंचायतों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों अगला कि ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित बाजार में बेचे गए पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगाने इसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये सभी शुल्क जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जा सकते हैं, सभी के सभी शुल्क। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में निम्नलिखित स्थित बाजारों या मेलों पर दोस्तों कर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी बाजार लगते हैं, किसी भी प्रकार का बाजार, उन पर कर लगाने की शक्ति दोस्तों ग्राम पंचायत को है। किसको? ग्राम पंचायत को। दोस्तों अगला कि भू राजस्व पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों भू राजस्व पर जो कर लगाया जाता है वो लगाया जाता है ग्राम पंचायत पर, ग्राम पंचायत के द्वारा। भू राजस्व पर किसके द्वारा कर लगाया जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा ये कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत द्वारा जो कर लगाया जा सकता है तो उसमें सिंचाई कर जो है ये दोस्तों ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये दोनों ही कर, जैसे घरेलू उपयोग तो जल आपूर्ति, यानी दोस्तों ग्राम पंचायत में जो जल की व्यवस्था करी जाती है टंकी के पानी की, उस पर कर लगाया जाता है। निजी शौचालय और नालियों के साफ के लिए भी दोस्तों कर लगाया जा सकता है, दोनों ही प्रकार के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शुल्क ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों तो ये सभी प्रकार के शुल्क जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित करों में ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे सड़कों पर रोशनी के लिए कर ये लगाया जा सकता है। आयकर दोस्तों आयकर विभाग लगाता है। जल आपूर्ति पर कर भी लगाया जा सकता है। दोस्तों पहला और थर्ड इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका नहीं है। अगला ऑप्शन की पंचायतों द्वारा लगाए गए कर शुल्क अथवा उपशुल्क के विरुद्ध में अपील की जा सकती है। किसके पास की जा सकती है? यानी जो ग्राम पंचायतें कर लगाती हैं, अगर गांव के लोग बाग चाहते हैं कि ये शुल्क या कर नहीं लगाए जाते तो इसकी शिकायत किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसके लिए एक विधिक प्राधिकारी होता है, उसके पास जाना पड़ता है, जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उनके पास जाके ये शिकायत दर्ज करानी होती है ग्राम पंचायत के लोगों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि ग्राम पंचायत ने कोई कर या शुल्क उपकर ऐसे व्यक्ति जिस पर लगाया उस पर लगाया हो नहीं लगाया गया तो उस पर कर लगाने किसके निर्देश द्वारा दिया जा सकता है? तो दोस्तों ये दिया जा सकता है विधिक प्राधिकारी द्वारा। तो विधिक प्राधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों अगला कि ग्राम पंचायत की अनुमति प्राप्ति और व्यय का विवरण उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? दोस्तों ये साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अगला उस क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की बैठक गणमूर्ति होना आवश्यक है। यानी ग्राम पंचायत का अगर बजट पारित हो रहा है तो ग्राम पंचायत की बैठक में गणमूर्ति कितना होना आवश्यक है? तो दोस्तों ये होना आवश्यक है कुल सदस्यों का आधे से अधिक। दोस्तों कुल सदस्यों का आधे से अधिक। ग्राम पंचायतों को बजट पारित करने के लिए उसकी गणमूर्ति
उसके कुल सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में अपनों ने बात करी 40 क्वेश्चन तक। कितने दोस्तों? 40 क्वेश्चन तक बात कर लिए दोस्तों। इसके पार्ट 2 में बात करेंगे आगे से दोस्तों, अगले 40 क्वेश्चन से आगे बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।